नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th का जो माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र। इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वन शॉट क्लास नहीं ला पाए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हमें खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देर आए दुरुस्त आए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेगमेंट लेकर आए हैं। और ये आपका इसका क्या है, सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। भारत राष्ट्र की भारतीय अवधारणा क्या है, 4 यूनिट का सिलेबस है। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन एक के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाई सांस्कृतिक राष्ट्र, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है। सांस्कृतिक राष्ट्र रेफर्स टू ए नेशन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी रादर देन ओनली पॉलिटिकल और टेरिटोरियल बाउंड्रीज। यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्र से आज से ऐसे देश से है जो केवल राजनीतिक या भौगोलिक सीमाओं पर नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, परंपराओं, मूल्य और ऐतिहासिक निरंतरताओं पर आधारित होता है। इट एम्फसाइजेज कल्चरल यूनिटी एज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। यानी इसमें राष्ट्रीय पहचान का आधार वहाँ की सांस्कृतिक एकता को माना जाता है। सेकंड, एक्सप्लेन द कल्चरल बेसिस ऑफ द इंडियन नेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक आधार को समझाइए। द इंडियन नेशन इज रूटेड इन एंशियंट सिविलाइजेशन, कॉमन कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस एंड स्पिरिचुअल फिलोसॉफी। यानी कि भारतीय राष्ट्र प्राचीन सभ्यता, साझा संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, भाषाओं और आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। These elements create unity in diversity and strengthen national consciousnesses। यानी कि ये तत्व विविधता में एकता स्थापित करते हैं और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। कल्चर plays a vital role in nation building by providing common identity, shared values, and emotional unity among people, which strengthen national integration। संस्कृति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये लोगों को साझा पहचान, मूल्यों और भावनात्मक एकता से जोड़ती है, जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। डिफाइन भारतीय राष्ट्र इन कल्चरल टर्म्स, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। भारतीय राष्ट्र राष्ट्र इज डिफाइंड एज ए कल्चरल एंटिटी शेप्ड बाय कंटिन्यूअस ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड कलेक्टिव हेरिटेज रादर देन मोर पॉलिटिकल अथॉरिटी। यानी भारतीय राष्ट्र को सांस्कृतिक दृष्टि से निरंतर परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक सामूहिक विरासत से निर्मित एक इकाई माना जाता है, न कि केवल राजनीतिक सत्ता के रूप में। हाउ इज सांस्कृतिक राष्ट्र डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल नेशन, यानी कि जो सांस्कृतिक राष्ट्र है वो राजनीतिक राष्ट्र से किस तरीके से अलग है। ए सांस्कृतिक राष्ट्र इज बेस्ड ऑन कल्चर एंड वैल्यूज, वाइल ए पॉलिटिकल नेशन इज बेस्ड ऑन टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट अथॉरिटी। सांस्कृतिक देश संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है, जबकि राजनीतिक राष्ट्र भू क्षेत्र, संविधान और राज्य सत्ता पर आधारित होता है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता की अवधारणा समझाइए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियंस एंड ट्रेडिशंस विद इन ए कॉमन कल्चरल फ्रेमवर्क फॉर्मिंग ए यूनिफाइड नेशन। यानी कि विविधता में एकता का अर्थ हुआ विभिन्न भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का एक साझा सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत सह अस्तित्व में होना, जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। वाई इज कल्चर कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ द नेशन, यानी कि संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा क्यों कहा जाता है। कल्चर इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ द नेशन बिकॉज इट प्रिजर्व्स आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए नेशन अक्रॉस जनरेशंस। संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीढ़ियों तक राष्ट्र की पहचान, मूल्यों और निरंतरता को सुरक्षित रखती है। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। व्हाट इज मीन्ट बाई स्वत्व, यानी कि स्वत्व से क्या अभिप्राय है। स्वत्व रेफर्स टू सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस ऑफ ए नेशन रूटेड इन इट्स कल्चर, हिस्ट्री और एंड वैल्यूज। स्वत्व से आज से राष्ट्र की अपनी संस्कृति, इतिहास और मूल्यों के पर आधारित आत्म पहचान और आत्मज्ञान से होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वत्व अवेकिंग, यानी कि स्वत्व जागरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। स्वत्व अवेकिंग मीन्स रिवाइवल ऑफ नेशनल सेल्फ कॉन्शियसनेस बाई रिकॉग्नाइजिंग इंडिजिनस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रूट्स। यानी कि स्वत्व जागरण का अर्थ हुआ कि स्वदेशी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों की पहचान के माध्यम से राष्ट्रीय आत्मचेतना का पुनर्जागरण होना।
डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ स्वत्व अवेकिंग इन इंडिया। भारत में स्वत्व जागरण की ऐतिहासिक परंपरा का वर्णन कीजिए। इन इंडिया स्वत्व अवेकनिंग इमर्ज्ड थ्रू social and cultural reform movements that emphasized indigenous traditions and re resistance to cultural dominance। यानी कि भारत में स्वत्व जागरण सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिन्होंने स्वदेशी परंपराओं और सांस्कृतिक आत्मसम्मान पर बल दिया है। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू स्वत्व अवेकनिंग, यानी कि स्वतः जागरण में कौन से कारक सहायक रहे हैं? फैक्टर्स सच एज colonial रूल्स, कल्चरल डिग्रेडेशन एंड रिफॉर्म मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू स्वत्व अवेकनिंग। यानी कि औपनिवेशिक शासन, सांस्कृतिक ह्रास और सुधार आंदोलनों जैसे कारकों ने स्वत्व जागरण को प्रेरित किया है। एक्सप्लेन द करंट रिलेवेंस ऑफ स्वत्व अवेकनिंग, यानी स्वत्व जागरण की वर्तमान प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। स्वत्व अवेकनिंग इज रिलेवेंट टुडे बाय स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्फिडेंस एंड सोशल यूनिटी इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। यानी वैश्वीकरण के इस युग में राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने हेतु स्वत्व जागरण आज भी प्रासंगिक है। हाउ डज स्वत्व अवेकनिंग प्रमोट नेशनलिज्म, यानी स्वत्व जागरण राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा देता है? स्वत्व अवेकनिंग प्रमोट्स नेशनलिज्म बाय रिवाइविंग प्राइड इन इंडिजिनस कल्चर एंड हिस्ट्री। स्वत्व जागरण स्वदेशी संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव जागृत कर राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। स्वत्व अवेकनिंग एंड कल्चरल सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वत्व जागरण और सांस्कृतिक आत्मसम्मान को समझाओ। स्वत्व अवेकनिंग रिस्टोर्स कल्चरल सेल्फ रेस्पेक्ट बाय रिकनेक्टिंग सोसाइटी विद इट्स रूट एंड ट्रेडिशन। यानी कि स्वत्व जागरण समाज को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़कर सांस्कृतिक आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करता है। अब बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की ओर। पहला ही है क्वेश्चन, व्हाट इज हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व रेफर्स टू ए कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट एम्पसाइजिंग कॉमन हेरिटेज, वैल्यूज एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन सोसाइटी। हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और सभ्यतागण अवधारणा है जो भारतीय समाज की साझा विरासत, मूल्यों और जीवन पद्धति पर बल देती है। एक्सप्लेन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व के सैद्धांतिक पक्ष को समझाइए। द थ्योरी ऑफ हिंदुत्व हाईलाइट्स कल्चरल यूनिटी, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। हिंदुत्व का जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक एकता को, ऐतिहासिक निरंतरता को और राष्ट्रीय पहचान पर बल देता है। डिस्क्राइब हिंदुत्व एज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति के रूप में हिंदुत्व का वर्णन कीजिए। हिंदुत्व रिप्रेजेंट्स ए वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन टॉलरेंस, हार्मनी एंड कल्चरल कोएग्जिस्टेंस। हिंदुत्व सहिष्णुता, समरसता और सांस्कृतिक सह अस्तित्व पर आधारित जीवन पद्धति को दर्शाता है। हिंदुत्व एंड नेशनल इंटीग्रेशन एक्सप्लेन, हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता को समझाओ। हिंदुत्व सपोर्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय एम्फसाइजिंग शेयर्ड कल्चर, रूट्स एंड यूनिटी। यानी हिंदुत्व साझा संस्कृति, मूल्यों और मूल्यों पर बल देकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है। हाउ इज हिंदुत्व डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, यानी कि हिंदुत्व धर्म से किस प्रकार अलग है? हिंदुत्व इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट वेयर एज रिलीजन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक फेथ प्रैक्टिसेस। यानी कि हिंदुत्व एक सांस्कृतिक अवधारणा है, जबकि धर्म विशिष्ट आस्था पद्धति को दर्शाता है। एक्सप्लेन दी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व की समकालीन प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। हिंदुत्व इज रिलेवेंट टुडे बाय फॉर प्रमोटिंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल यूनिटी। आज सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में हिंदुत्व की विशेष प्रासंगिकता है। हिंदुत्व इज ए यूनिफाइंग फोर्स, एकीकृत करने वाली शक्ति के रूप में हिंदुत्व को बताओ। हिंदुत्व एक्ट्स एज ए यूनिफाइंग फोर्स बाय इंटीग्रेटिंग डाइवर्स कम्युनिटीज अंडर शेयर्ड वैल्यूज। यानी हिंदुत्व साझा मूल्यों के माध्यम से विविध समुदायों को एकत्रित करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जवाहरलाल नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र अवधारणा को बताओ। नेहरू व्यूड द नेशन एज ए पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड प्लूरलिज्म। यानी कि नेहरू राष्ट्र को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद पर आधारित राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता मानते थे। डिस्क्राइब सावरकर्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, सावरकर की राष्ट्र अवधारणा का वर्णन कीजिए। सावरकर डिफाइंड नेशन बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। यानी कि सावरकर ने राष्ट्र को साझा संस्कृति, इतिहास और सभ्यता पर आधारित माना है। एक्सप्लेन गोलवलकर्स व्यूज ऑन नेशनहुड, यानी कि गोलवलकर के राष्ट्र दृष्टिकोण को समझाइए। गोलवलकर emphasized cultural unity and national
डिसिप्लिन एज द बेसिस ऑफ नेशनहुड। गोलवलकर ने सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अनुशासन को राष्ट्रत्व का आधार माना है। व्हाट इज दत्तोपंत क्या नाम है, ठेंगड़ीज आइडिया ऑफ नेशन, यानी कि दत्तोपंत ठेंगड़ी की राष्ट्र अवधारणा क्या है। ठेंगड़ी viewed द नेशन एज द सोशियो कल्चरल ऑर्गेनिज्म रूटेड इन इंडियन वैल्यूज। ठेंगड़ी राष्ट्र को भारतीय मूल्यों पर आधारित एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई मानते थे। कंपेयर नेहरूज एंड सावरकर्स व्यू ऑन नेशन। नेहरू एम्पसाइज पॉलिटिकल यूनिटी वाइल सावरकर एम्पसाइज्ड कल्चरल यूनिटी, यानी कि नेहरू ने राजनीतिक एकता पर बल दिया जबकि सावरकर ने सांस्कृतिक एकता पर बल दिया। एक्सप्लेन द कल्चरल अप्रोच टू नेशन बाय इंडियन थिंकर्स। भारतीय विचारकों ने सांस्कृतिक राष्ट्र अवधारणा समझाइए। इंडियन थिंकर्स व्यूड द नेशन एज द कल्चरल एंटिटी शेप्ड बाय हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। भारतीय विचारकों ने राष्ट्र को इतिहास और परंपराओं से निर्मित सांस्कृतिक इकाई माना है। वाई आर इंडियन थिंकर्स इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग नेशनहुड, यानी राष्ट्रत्व को समझने में भारतीय विचारक क्यों महत्वपूर्ण है। इंडियन थिंकर्स प्रोवाइड इंडिजिनस पर्सपेक्टिव्स रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। भारतीय विचारक भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित स्वदेशी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दैट्स वाई इनका इंपॉर्टेंस है। अब बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमने बड़े क्वेश्चन रखे हैं। बड़े क्वेश्चन को अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो ज़्यादा ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसमें लगभग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही इन्वॉल्व कर रखे हैं। यूनिट वाइज हर यूनिट से 3-4 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इसमें लिए हैं और सी सेक्शन के लिए भी हमने हर यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए हैं जिनके विद आंसर हमने बाइलिंगुअल यहाँ पे रखा है। आप इस पीडीएफ को एक्सेस करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो सेम फिफ्थ में आप वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो ये थी हमारी सेमेस्टर फिफ्थ की पॉलिटिकल साइंस भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एग्ज़ाम देकर आने के बाद इस पे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये क्लास कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। नहीं भी रही है तो भी आप बताइएगा ताकि हम आगे से और भी अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए क्लास लेकर आ सके, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दो। कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर एजुनेस्ट। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।